ये ना नॉन तुम तक दुनिया संसार में नींद में न जन नॉन में चले गुड़े दे ना गुड़े दे। हां जी तब देखिए देखो ता बाबू तुम्हारा आने है नॉन खुदाई हमर तुम ता गुड़े दे नहीं। ठीक है गुड़े आ जाऊंगा मैं नोनी देखने के लिए। ठीक है बाय जी बाय। मेरा रिश्ता पक्का हो गया गुड़ेत में। मम्मी को भी हमने खुशखबरी दे दी कि रिश्ता पक्का हो गया है। देव प्रयाग आप सब तक खुशखबरी मिठाई कब बांटनी है भाई? क्या कि भाई बाद में धुलवा दूंगा। अब तुम्हारा एकदम से आज प्लान बन गया तो एकदम से कैसे धुल लेते। अब वो मेन क्या है वो जो सूट वाले कपड़े हैं ना हाँ वही नहीं धोए वो सूट वाले ही हैं। मैंने कहा चलो देख लूँगा धुल के नहीं तो फिर हो गया। तो नमस्कार दोस्तों हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो हमारी तैयारी है आज उत्तराखंड जाने की बकरोड़ा और किसको तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवा रहे हैं 4 सेक्टर से और फिर अभी यहाँ से निकलते हैं। वहाँ है गाय चल कोई नहीं आगे देखते हैं गाय मिल जाए। पक्का मिलेगी नहीं तो यहीं खड़ा के खिला दूँ। खिला दे ये तो बैल है हेमंत बैल है। ये कह रहा है हेमंत को खिला दे। मैंने कहा हेमंत तो बैल है तो यहाँ से ये लेफ़्ट चला गया शिमला के लिए और सीधा ये यमुनानगर सहारनपुर वाला है और देहरादून। तो देहरादून यहाँ से 160 किलोमीटर दिखा रहा है और ये जो पुल है इसको बोलते हैं तो ये घग्गर नदी वाला पुल है। तो जब भी किसी का कोई पूजा पाठ होती है किसी मसाण पूछते हैं कुछ भी करते हैं तो यहीं पे ये पुल के नीचे ना नदी जो चलती है चलता पानी इसी में बहाने आते हैं हम सब के सब। हमें गाय मिल गई है और मैं पेड़ा लेके घूम रहा हूँ कब से। लो गाय माता जय हो आती है। चलो वैसे बहुत सारी है पर मैं एक ही लाया था क्योंकि हमारे वहाँ एक ही घूमती थी और मैं भूल गया उसे देना। तो हम पहुँच गए हैं अभी यहाँ पे। ये बसें वगैरह हिमाचल रोडवेज़ की जितनी भी देहरादून के लिए जाती है सब यहाँ खाने के लिए रुकती है। और ये हम रुकते हैं पुल के पास नाहन के पास पर इसको पता नहीं क्या पड़ी कहता नहीं यहीं पे बैठता हूँ मैं तो यहीं रुक रहे हैं। वो बैठा हुआ है हेमंत उसको देख के एकदम से डर गया झसक गया हेमंत की ये कौन बैठा हुआ है। डब्बा दे दूँ धोने के लिए। अच्छा अंडे रखे हुए हैं। नहीं मैंने वैसे भी नहीं खाना था भाई। मतलब अंडे तो वैसे नहीं खाता हूँ पर वैसे भी नहीं खाना क्योंकि मैं खा के आया हूँ। तू ही खा वो भी बस मैं चाय लूँगा। ये देखो इसको अपने कुत्ते की याद आ रही है। एक खुद खा रहा है एक उसको दे रहा है। एक कुत्ता ये भी बड़े वाला इधर भी दे दे। ये देखो हरिद्वार चंडीगढ़ मनाली आ गई है। ये देहरादून से आ रही है और अब हम खा रहे हैं पैटीज पनीर वाली। तो अभी हम पहुंच गए काला अम्ब और काला अम्ब से क्या है कि जो हरियाणा का बॉर्डर और हिमाचल का बॉर्डर है तो यहाँ से हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा और फिर नाहन आएगा आगे जो पोंटा साहब वाला रास्ता है। नाहन आएगा जो छोले नान छोले। तो जी अभी मम्मी का फ़ोन आया और हमने वार्तालाप करी कि मैच का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुबारक हो सबको कि इंडिया जीत गया है और वो भी 68 रनों से इंग्लैंड को हरा दिया। पिछली बार सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था तो इस बार इंग्लैंड को भी मज़ा चखा दिया ऑस्ट्रेलिया को भी मज़ा चखा दिया। अब है फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ। तो जी अभी हम पहुँच गए नाहन। ये ऊपर नाहन के लिए जा रहा है और यहाँ से हमने यहाँ जाना है। तू कहाँ मुड़ रहा है? तू भी नान की तरफ ही मुड़ रहा है। मैं तो डायरेक्शन बता रहा था कि नान जा रहा है नान थोड़ी जाना हमने। मैं कह रहा हूँ ये नान को जा रहा हूँ नान पे ही मुड़ गया। हाँ ठंड लग रही है रजाई दूँ एसी बंद करना है। रजाई दे देता हूँ रजाई पड़ी है। चाँद से पर्दा कीजिए कहीं पुराना चेहरे का मेरे अम्मा मेरे हुजूर फोटो पे खिल गई। तो जी आ गया है बैरिकेड और यहाँ से हिमाचल की समाप्ति होती है ये गेट से और अब ये पुल आ गया है और क्रॉस करते ही जस्ट हम एंटर हो जाएंगे उत्तराखंड में। इधर की तरफ है पोंटा साहब गुरुद्वारा। जय हो सतराम वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये डायलॉग हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि हमारी एक उत्तराखंडी मूवी आ रही है जिसमें मैं मिशन देवभूमि में एक सरदार का रोल प्ले कर रहा हूँ गढ़वाली सरदार का।
तो उसके लिए ये डायलॉग हमें बार बार बोलना भी पड़ता है। और यहाँ पे ये आ गया है उत्तराखंड राज्य में प्रवेश पर आपका स्वागत है। क्या बात है भाइयों, स्वागत है स्वागत है। उत्तराखंड में आपका भी स्वागत है। नींद खुल गई है इनकी भी। चलो उत्तराखंड में आके तो एक अलग ही हमें खुशी मिल जाती है। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे लिफ्ट दे दो भाई साहब, आप ये ऐसे चलती गाड़ी में ना पीछे पीछे आओ। डाट काली मंदिर है देहरादून रोड में, और ये जैसे देहरादून जाते हैं तो यहाँ पे आता है। और मैं हमेशा यहाँ पे ज़रूर रुकता हूँ क्योंकि मैं काली माता को मानता हूँ काफ़ी, और हमेशा मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो ये डाट काली माता है, तो आप लोग भी दर्शन करें। और कमेंट में वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, पर मर्जी होगी तो लिख देना जय माँ डाट काली। पवन फर्स्ट टाइम पहाड़ों में ड्राइव करने वाला था, तो इसलिए उसने मुझे बोला कि भाई मेरे साथ चल, क्योंकि की नहीं है ड्राइव। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं करवाऊँगा। हम तो करवाते रहते हैं, काफ़ियों को करवाई है हमने। तो साथ में अब इनको सुसु लगा हुआ है, तो ये बार बार ऐसे अभी इनको सिखाना पड़ेगा कि मतलब गाड़ी ऐसे बार बार नहीं रोकते हैं सवारियों के लिए। ये सवारी बहुत पीछे वाली दिक्कत कर रही है। जब देखो कभी भैया सुसु के लिए रोक दो, कभी किसी के लिए रोक दो। है क्या है ये? पैसे देने एक नहीं, पत्थरी है पेट में, बार बार सुसु लगता है। आए प्रेमनगर 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 वाले प्रेमनगर होटल लोयो तो लो जी वीरो, कैंटागर आ गया। कैंटागर फोटो खींच यार, फोटो खींचनी है कि वो लोग की भी फोटो ही वास्ते खड़े ने मेरे ख्याल तो। ते कैंटागर ते कहंदा वीरा साडा की फोटो खिंचानी हैगी। ते ये बज रहे ने 4:15 बजे कैंटागर पहुंच गया सी। आ गया हमारा देहरादून वाला टोल। और यहाँ पे क्या है कि ये देखो फास्टैग को अब कैसे लगाएंगे। ये फास्टैग है और इसको पवन जी अब यहाँ पे चिपकाइए। वो बाहर से इसके निकल रही है। वो कह रहा भैया तुमसे ना होगा, तुम आगे ही ले आओ। 105 रुपये एक साइड का है, 2 साइड 155 है, 155। किसी को सुसु पोटी करनी? हाँ भाई सुसु पोटी जाना है तो देख लो है। अभी किसी को लगी तो नहीं पोटी पुट्टी पे, बाद में ना बोलना। ये एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट के साथ ये थानों वाला रोड है, यहाँ पे भी हमने शूट किया था इन जंगलों में। तो ये जो थानों वाला रोड है, अगर यही सीधा देहरादून चले जाए तो ये वाला जो टोल टैक्स है बाईपास हो जाएगा, मतलब टोल टैक्स बच जाएगा अगर हम देहरादून से थानों वाले रोड से इधर को निकले एयरपोर्ट की तरफ को। और सामने देखो क्या पहाड़ दिख रहे हैं एकदम मस्त चमचमाते हुए। अब रानी पोखरी आएगा और उसके बाद सीधा ऋषिकेश आगे फिर। हाँ, सोनू भाई का मैसेज आया था मुझे यूट्यूब में, मतलब वीडियो में, कि भाई उनकी मौसी का घर है रानी पोखरी में। तो हमें पता नहीं था, अब पता लग गया। ये भी पवन भी कह रहा है कि भाई इनकी तो बुआ लगे, तो ये कह रहा बुआ का घर है यहाँ पे। तो ये ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर आके बंजी है 117 मीटर की, और ये कहते हैं कि एशिया की आई थिंक सबसे बड़ी बंजी जंपिंग है ये। इसमें लिखा है इंडियाज़ हाईएस्ट, मतलब इंडियाज़ हाईएस्ट बंजी जंपिंग है ऋषिकेश में। तो ये ऊपर चढ़ाई थी, ओवरलोड था पीछे ना, काफ़ी कुछ हैवी सामान है इसमें। और जैसे ये चढ़ाई है, मोड़ था, तो इस मोड़ में क्या हुआ कि देखो पूरा का पूरा ट्रक देखो कैसे ऊपर को उठ गया है। हम हैं आवारा, आवारा शाम आवारा, जिंदगी एक है, हाँ देखना। लगो जोर बेटा लगो जोर, जन पिछने बीटी लगानी चाहिए ना जोर, अगले बीटी भी लगा। अब एनर्जी आ गई निकालने के बाद। तो जी हम पहुंच गए 3 धारा, और यहाँ पे बसें रुकती है खाने के लिए। तो लो जी सुबह सुबह का नाश्ता भी आ गया। यानी यहाँ पे किस चीज़ का ये सुबह सुबह जाम लगा हुआ है, और हेमंत अभी खुलवाने गया है एकदम, पता नहीं कौन सा खुलवा रहा है जाम। तो ये काफ़ी सारी लाइनें हैं, और वो आगे वो शिव जी भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है। इस कट पे मैं पहली बार जाम देख रहा हूँ, शायद कुछ कंस्ट्रक्ट हो या कुछ ना कुछ हो गया या गाड़ी ख़राब होगी। वो ऊपर लेबर है, ऊपर काम चल रहा है, जाल बिछा रहे हैं ये।
तो इसलिए रुका रहे होंगे बीच बीच में। तो जी हम आए हैं इस रास्ते से, ये रास्ता सीधा जा रहा है श्रीनगर, ये वाला सीधा, और यहाँ से ये यू टर्न लेके श्रीनगर यहाँ से 33 किलोमीटर है केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए, और फिर यू टर्न लेके हम ये पौड़ी के लिए रास्ता है, तो पौड़ी वाले रास्ते पे जाएंगे देवप्रयाग। तो यहाँ से हमारी गंगा उत्पन्न होती है, मतलब वैसे तो गंगा जो है वो भागीरथी जो आ रही है अपना गंगोत्री से वो है, लेकिन जो गंगा को मूल रूप यहाँ पे मिलता है, जब यहाँ से साइड से ये दिख नहीं रहा है, इस पोर्शन से भागीरथी आ रही है जो गंगोत्री से आ रही है, और वो आ रही है अलकनंदा जो कि आ रही है बद्रीनाथ से आती है, फिर वो बीच में रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है, मंदाकिनी केदारनाथ से आती है, और ये दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है और ये गंगा जी बन गई है। अब यहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा यहाँ पे देवप्रयाग का, जो 4 धाम का होगा, और ये सबसे बड़ी टनल होगी जो देवप्रयाग से और श्रीनगर से पहले आता है, नाम भूल गया मैं उसका, क्या था श्रीनगर से पहले, तो वहाँ पे ये सुरंग निकलेगी, और ये सीधा पौड़ी है 42, और यहाँ से सतपुली बांगाट है, बांगाट 35 है, सतपुली 40 है, ये नीचे वाले रोड से। दोस्तों ऐसे ना सोचना कि सुबह सुबह मैंने पी रखी इसलिए इतना हिल रहा है कैमरा। एक्चुअली क्या है ना, हम ये देखो ये पहलगांव वाला जो सड़क है बुरा हाल हो रखा है भाई देवप्रयाग से ऊपर, ये देखो क्या झटके मिल रहे हैं। ये डाना नागजा मंदिर उधर है ऊपर है, वो ऊपर 19 किलोमीटर ये मरोड़ा के इधर से निकलता रास्ता। तो वो रहा सामने पहलगांव, अब पहलगांव की चढ़ाई बहुत खतरनाक है भाई, तो पहलगांव से अब आगे हैं, और अब यहाँ पे आके ये सड़क सही है, वो जहाँ तक वो मलबा गिर रहे हैं वहीं तक खराब है। ये नॉन यहाँ पर दे दी। अरे नॉन बहुत बढ़िया चलना है। बीजा मत छुलो बड़ी याद हो तुम्हारी। ये ना नॉन तुम तक दुनिया संसार में नहीं चल नॉन में चले। वो खूबसूरत है, हम अभी खूबसूरत का है फिर। तो तुम खूबसूरत के नहीं तो ऐ वो तो नहीं होला तुम करे। ऐ वो एक नंबर का जो शराबी। अरे लड़की अच्छी लड़की एक गोरी सलमान काम अभी सब कुछ ठीक हो चल इन्ना तुम दादा आजकल नॉन को पता नहीं जरूरी है कागज में लिखना फोन नंबर दे दो आर्यन बैज हां जी बैज बोले लेकिन तो नॉन भी मिल जाए अब नॉन दे दिया नॉन सेकंड पेन था देखिए देख पेन होएगा जग जग मुकदर लू पक्का मिल दो नहीं बाबा मुकदर नहीं नॉन मेरे रिश्ते के लिए मिल गए 3-4 महीने दे दे एक नौकर चाकर के सारे तुम सुध गाड़ी चलाना फिल्म ट्रेन सुधी गाड़ी चलाना नौकर चाकर वेला तब दे नाम लिख दे पापा का गुड़े थे ना गुड़े थे हां जी तब देखेंगे तू बाबा तुम्हारा आने है ये मैं फोन भी नहीं आपको नंबर दे दूं चल कोई बारी है फोन में दे दूं अच्छा ठीक है अच्छा जी अच्छा नमस्कार अच्छा बाबा अच्छा हो रहा नमस्कार जी ओके बाय 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 नॉन खुदाई हमर तुम ता गुड़े थे नहीं ठीक है गुड़े आ जाऊंगा मैं नोनी देखने के लिए ठीक है बाय जी बाय हम अगले साल कह रहे थे ढूंढने के लिए भैंस की खोज मिलेगी थंबनेल मिल गया रिश्ता पक्का सुनो मेरा रिश्ता पक्का हो गया गुड़ेत में हमने करवा दिया काम अभी क्या हुआ 3 ना लोग खड़े हुए थे सिराला के पास तो 2 आंटियां थी एक अंकल थे वो लिफ्ट मांग रहे थे कहते पौड़ी जाना हमने कहा सफदर खाल तक जाना कहते चलो ठीक है तो ऐसे ही बैठे तो बात करने लगे कहाँ के हो इन्होंने बोला रखोड़ कह रहे रखोड़ के चंडीगढ़ में एक वो रहते थे बलबीर तो इसने बोला मेरे पापा ही है तो ऐसी बातचीत होने लगी फिर वीडियो कॉल में बात करा दी इसके पापा की तो इसके पापा ने बोला आपके कितने बच्चे हैं कह रहे 4 लड़कियों की शादियाँ होगी 2 रहेगी तो उसके साथ एक आंटी और थी कहते इनमें से जो अनविवाह है उसके साथ करवा दो तो ये कह रहे ये है अनविवाह तो कह रही बिजाम खूबसूरत चुनौनी है 1 लाख तुम आया गुड़े थावा अभी कह रहे अभी आओ कह रहे अभी तुम आना देखने के लिए आना नौनियों को मैंने कहा हाँ बिल्कुल जरूर आएंगे मतलब लड़की लेकर ही आएंगे बताओ रास्ते में ही रिश्ते पक्के हो रहे हैं तो अब लड़की लेकर ही आएंगे चलो बस पहुंच गए कितनी दूर है यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया चलो पहुंच गए 1 किलोमीटर रह गया बस तो नेटवर्क नहीं आ रहा होगा
अरे हम सबके फोन नंबर दे देना, किसी ना किसी का तो मिलेगा। चलो ठीक है। तो ये मम्मी का फ़ोन था, मम्मी को भी हमने खुशखबरी दे दी कि रिश्ता पक्का हो गया है। आइए बॉडी को देखो, बॉडी रिश्ता पक्का हो गया। ये वो स्थान है, ये हेमंत की वर्डिंग्स है कि ये वो स्थान है जहाँ भोले भाले आदमी को बकरा बनाया जाता है। वैसे भोला भाला तूने गलत बोल दिया ये भोला भाला तो नहीं है। वो कुत्ता कितना प्यारा है। ये वो वाली तो आवाज़ नहीं आती, यही कुर्सी थी। अच्छा यही कुर्सी थी, इन कुर्सियों में बैठे थे तुम। नमस्ते 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 जी नमस्ते। अबे डर की तेरे को देख के रहने दे, मुंह धो के आता ले। अरे यार हम बड़े टाइम बाद देख रहे हैं ना। बीवी आ नहीं रही है तो पति कैसे लेके फेंक दे पे। थैंक यू और बहुत सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।